नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के द्वारा सरकारी धन का किया गया जमकर बंदरबाट, ग्रामीणों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख प्रयास कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो, विकास कार्यों को लेकर जो धन आवंटित हो उससे विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। ताज़ा मामला रायबरेली के सरेनी विधानसभा के गहरौली ग्राम सभा का है, जहां पर सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी तक को अवगत कराया, लेकिन प्रधान व सेक्रेटरी के द्वारा बिना कार्य कराए विकास कार्यों के लिए आए धन का जमकर बंदरबाट कर लिया। शिकायत के बाद ग्राम सभा पहुंचे DPRO ने भी जमीनी हकीकत जानी। ग्रामीणों ने सारी समस्याओं से उनको अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान ना तो ग्राम प्रधान मौजूद रहे, ना ही सेक्रेटरी। सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत होने के बावजूद अभी तक कार्रवाई लंबित क्यों है। परिचय दे दीजिए अपना। हवलदार अमरेंद्र बहादुर सिंह, पूर्व सैनिक। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही है कि गंगा ग्राम के नाम पे भारत सरकार और राज्य सरकारें पैसा दे रही हैं, 60 से 65 लाख रुपए। ग्राम सभा में कहीं 1 रुपए का नहीं लगा हुआ है। ग्राउंड है यहीं पे आपके बगल में श्रीनगर इंटर कॉलेज, इसमें बोर्ड लगा गंगा ग्राम का। ग्राउंड जब हम लोग पढ़ते थे 90-91 में, 88-87 में, जब उसी तरह ग्राउंड आज भी है और पहले भी था, गंगा ग्राम का पैसा खत्म हो गया। तो जिस तरह की शिकायतें हो रही हैं, अधिकारी तक आ गए, DPRO तक आ गए, अधिकारी स्वयं फंस रहे हैं, इसलिए अपने बचने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जो पैसा बेतरतीब निकाला जा रहा है, डेली 3 लाख 5 लाख 3 लाख 5 लाख MB हो रहा है, सब फर्जी तरीके। जितनी फाइलें बनी हुई सब रात रात में ब्लॉक खुलता है, रात रात में बनती फाइलें सब। क्या नाम है DPRO का? DPRO के सोमशील सिंह। परिचय दे दीजिए भाई साहब अपना। मैं सुरेंद्र सिंह फौजी, ग्राम पोस्ट गारौली, ब्लॉक सरेनी। क्या मामला है? मामला ग्राम सभा गारौली में हुए भ्रष्टाचार के बारे में हम लोगों ने करीब 4 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार का उजागर हो, लेकिन मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाके लेटर दिया, कोर्ट का डायरेक्शन भी मिल चुका है और पंचायती राज से एक लेटर भी जारी करवाया। यहाँ आके DPRO साहब ने भी ग्राम सभा आके जांच की है, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। क्या लग रहा है? क्यों? कारण ये है कि DPRO साहब बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। किसका दबाव है ये नहीं अब ये दबाव तो वही जाने किसका दबाव है, उनके कंधे पर ये जैसे अब जो आप लोगों ने आवाज़ एक उठाई है, एक बुलंद आवाज़ की है, तो अब यहाँ पर अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या मुख्यमंत्री तक आप लोग? जी, हमारा अगला रास्ता मुख्यमंत्री दरबार में है। चाहे हमको गोरखपुर जाना पड़े या लखनऊ, हम वहीं धरना दे के बैठ जाएंगे। दादा परिचय देते हैं अपना। हितेंद्र बहादुर सिंह, ग्राम टिकुआपुर, मदरे गारौली के निवासी हैं। और ये जो चल रहा है, ये शुरू से लगातार भ्रष्टाचार जो है ग्राम सभा के उसमें हो रहा है। और जैसे कि अभी बताया कि भला बाबा का आश्रम हमारे घर से 100 मीटर दूर पर है, वहाँ पे दर्शाया गया कि नाला बना है, उसका पैसा 2 बार निकाला गया, लेकिन मौके पे वहाँ एक नाली भी नहीं बनी। इसी तरह जो अब हम लोग शिकायत जो कर रहे हैं, उसके आधार पर जो 1-2 साल पहले पैसा निकाल लिया गया, वो इंटरलॉकिंग अब लगाई जा रही हैं। जांच के समय बहुत इंटरलॉकिंग ऐसी है जो कि अभी लगी भी नहीं है, कागज़ पे वहाँ दर्ज है कि ये इंटरलॉकिंग लग चुकी है। इसी तरह के जो घपलेबाजी बहुत चल रही, बहुत लंबा घोटाला, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका खुलासा किया जाए और दोषी जो है वो जेल जाए। सर, सरेनी विधानसभा की गहरौली में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वहाँ प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा सरकारी धन का जमकर बंदरबाट हुआ है। DPRO भी गए थे जांच करने, क्या अभी तक उसमें निकल कर आ रहा है? देखिए, सरेनी ब्लॉक से इस प्रकार की एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें सरकारी स्कीम्स के अंदर कुछ अनियमितता के लिए गांव के लोगों ने कुछ कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट आने के बाद में इसमें जनपद से जो अधिकारी हैं वो गए हैं जांच करने के लिए और मौके पर जांच भी हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।